Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss periodic classification of elements. तो टॉपिक हमारे पास है हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। आज हम सीखेंगे कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम क्या करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर हमें वैलेंसी मालूम करनी है तो हमें क्या होना चाहिए, हमें एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए एलिमेंट्स के। अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम हैं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वैलेंसी मालूम करेंगे। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? दैट इज़ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। मीन्स के इलेक्ट्रॉन को हम उनके शेल में डिवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो फर्स्ट शेल में हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। इसी तरह हमारे पास क्या है, बोरोन के कितने एटॉमिक नंबर है, 5। तो हमारे पास क्या है, 2 फर्स्ट शेल में आ गए और जो बचे 3 वो लास्ट शेल में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो अब 3 क्या है, बोरोन की वैलेंसी है। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 क्या है, वैलेंसी है सोडियम की। इसी तरह पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 19। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, सेकंड में 2, 8, फिर थर्ड शेल के अंदर 8, फिर लास्ट वाले में 1। तो इसकी वैलेंसी क्या है पोटेशियम की, 1। अब लास्ट वाले शेल के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह सो फ्रेंड्स, हमारा रूल है कि if the number of valence electron is 1, 2, 3, 4, then the valency is equal to number of valency electron. सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक नंबर हैं, लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है हमने, जहाँ 1 से लेकर 4 तक होंगे, तो वो क्या किसके बराबर होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, हमारे पास क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो फर्स्ट शेल में 2 आ गए और लास्ट में 1। तो 1 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो फर्स्ट शेल में 2 और फिर आउटर मोस्ट में 4। तो हमारी वैलेंसी क्या बनी, 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4। इसी तरह एक और डिस्कस करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, फिर कितने रहेगा, 2। तो 2 क्या है, वैलेंसी है मैग्नीशियम की। अगर हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है क्या हो, देखें, अगर वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो, देन द रूल इज 8 माइनस वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है वैलेंसी के। क्योंकि हर एक एटम अपना लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टिव लाना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टिव लाना चाहता है। सो फ्रेंड्स देखें, यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर है 17 क्लोरीन का। तो क्लोरीन में क्या हुआ, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, देन 7। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या सीखा था, सेकंड रूल, कि हम 8 को माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो लास्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था, हमने क्या किया, 8 से माइनस किया 7 के, तो हमारे पास कितनी वैलेंसी आ गई क्लोरीन की, 1। इसी तरह अब हमारे पास है फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, फिर 5। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रूल के मुताबिक 8 को माइनस करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। हमने 8 को मतलब कि ऑक्टिव को हमने माइनस किया वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास कितनी वैलेंसी आ गई फॉस्फोरस की, 3। अब नोबल गैसेस में ऑलरेडी
इतनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है जितनी उनके शेल में मैक्सिमम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है हीलियम। हीलियम क्या है? नोबल गैस है। तो इसके कितने एटॉमिक नंबर है? 2। तो 2 वैलेंसी क्या होगी? 0। इसी तरह हमारे पास नोबल गैस है नियोन। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। इसी तरह हमारे पास है आर्गोन। उसकी इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, देन 8। अगर हम सेकंड मतलब अप्लाई भी करना चाहें तो 8 को माइनस करेंगे 8 से, तो हमारे पास 0 आता है ना। इसका मतलब ये है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके पास क्या होता है? नोबल गैसेस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है जितनी उनके शेल में मैक्सिमम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कैलकुलेट वैलेंसी आपको समझ आई होगी कि हम हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। तो हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर से इजीली क्या करते हैं? वैलेंसी मालूम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? वैलेंसी के अंदर ट्रेंड देख सकते हैं। अब देखें 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0 फिर 1 2। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये लेक्चर समझ आया है, पसंद आया, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।